हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों को मैं कंपटीशन से रिलेटेड कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चंस कराएंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा है पाचन तंत्र। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक से समझे तो ये आपका है मुख गुहा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये है ग्रास नली, ये है ग्रास नली, ये आपका है मुख गुहा। मुख गुहा। उसके बाद ये आपका है, इसको देख रहे हैं तो ये है आपका यकृत। यकृत है, यकृत। इसी से जुड़ी है ये आपका पित्ताशय। पित्ताशय। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में इकट्ठित होता है। ये देखिए, यहाँ से ये आपका है अमाशय। अमाशय। और ये आपका है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला हिस्सा, ये आपका है अग्नाशय। इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय। ये आपका रहा छोटी आंत, छोटी आंत। और ये आपका है बड़ी आंत। पूर्ण पाचन आप छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि ब्लड, जो भी पानी है, पानी का शोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, ये आपका गुदा है। ये सिंपल बेसिक जानकारी रहा। ठीक है, कौन सा क्या है इसको देख लीजिए। इसमें भी फिगर में दिखाएगा स्पष्ट रूप से। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखते हैं कि वसा का पाचन मतलब कौन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? अग्नाशयी रस, लार। तो लार तो होगा नहीं, क्योंकि लार में टैलिन पाया जाता है, तो ऐसे ही गलत। ऑप्शन छांटते हैं हम लोग। इधर देखते हैं, लार यहाँ भी आ गया, लार यहाँ भी आ गया, तो ये भी गलत। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक रस, ये क्या होता है? HCl। HCl कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। जो भोजन को क्या करता है? अम्लीय करता है। ठीक। बलगम क्या होता है? बलगम मतलब कफ खखार, जैसे हम थूकते हैं, ठीक है, उसी को बलगम बोलते हैं। तो ऐसे ही गलत, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका पित्त रस। पित्त रस अग्नाशयी। देखिए, अग्नाशयी रस जो होता है, इससे क्या निकलता है? LAT। एल से क्या होता है आपका? एल से होता है आपका लाइपेज। ये क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज होता है, लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन, देखिए यहाँ पे आ गया कि वसा का पाचन कौन करता है, तो अग्नाशयी रस से निकलता है LAT। ठीक है, क्या निकलता है? लाइपेज। लाइपेज जो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है? तो ये होता है इमाइलेज। ये क्या होता है? इमाइलेज। इमाइलेज क्या करता है कि इमाइलेज जो होता है, स्टार्च का पाचन करता है। इमाइलेज किस करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद ये क्या होता है? ये होता है आपका टिप्सिन। टिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। टिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का। तो हमने देखा कि अग्नाशयी रस जो होते हैं, LAT, लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। ठीक। उसके बाद ए से इमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। और टी से ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, ये हो गया। तो इसलिए ये आपका ये सही है। कौन सा? सी वाला, सी नंबर सही है। आगे देखते हैं। अगला है, पेट द्वारा स्रावित म्यूकस बलगम। अभी हम समझे थे बलगम क्या है। ठीक, कफ खखार की भूमिका क्या है। देखिए, पेट की परत की रक्षा के लिए, वसा को पचाने के लिए, भोजन में कीटाणुओं को मारने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए। तो प्रोटीन को तो ये पचाएगा नहीं, गलत, ऐसे ही हो गया। भोजन में कीटाणुओं को मारने के लिए तो होगा नहीं। भोजन को कीटाणुओं को मारने के लिए पहला क्या होता है? लाइसोजाइम। लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मारता है। ठीक, मुख्य में लाइसोजाइम। उसके बाद अमाशय में जब भोजन आता है तो HCl होता है, जो बचता है तो उसको मार देता है। तो ये तो होगा ऐसे गलत। वसा को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, ये देखिए अभी पढ़े हैं कि वसा को पचाने के लिए क्या होगा? लाइपेज। ये तो होगा नहीं, तो ऐसे ही गलत। तो आपका ये भी गलत हो गया। ठीक, और बचा कौन सा? पेट की परत की रक्षा करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ऑप्शन द्वारा छाट लेते हैं। क्या होगा?
पेट की परत की रक्षा के लिए म्यूकस यानी बलगम का उपयोग मुख्य भूमिका होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है, हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। मतलब हमारी अतड़ी जो है, अतड़ी पेट के अंदर, अतड़ी में, छोटी आंत बड़ी आंत में, तो हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। यही आपका पचाने में काम करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। अभी पढ़े हैं, हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो आपका किस में होता है? छोटी आंत में होता है। याद रहे किस में होता है? छोटी आंत में। अग्नाशय से बताया है, LAT बताएं, अभी पीछे देख लीजिएगा, LAT अभी बताए थे, देखिए बताए थे अभी, LAT लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि यहाँ से निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय से जब निकलता है, ठीक, तो छोटी आंत में पाचन होता है। पाचन अग्नाशय में नहीं होता है, अग्नाशय से निकलता है, तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये जठर रस, जठर अम्ल, जठर अम्ल खाली स्थान है द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो जठर अम्ल क्या होता है? पार्श्विक कोशिकाओं। क्या होती है? पार्श्विक कोशिकाओं। अम्लीय कोशिकाएं नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, खाली स्थान है, का अस्तर, अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है। क्या है? तो यह आपका होता है छोटी आंत में होता है, ठीक, उसी को कहा जाता है विली। ठीक है, ढका होता है, एक उंगली, छोटी उंगली का आकार का, इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ह्यूमरस, ह्यूमरस किस अंग का भाग है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग से चला गया है। ह्यूमरस, तो ह्यूमरस किसका होता है? तो याद रखिएगा, ह्यूमरस किसका होता है? तो बाह में होता है। ठीक है, बाह में होता है ह्यूमरस, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। लीवर का इसी का नाम है यकृत, जिगर, लीवर, तो दे दिया लीवर, इसी को बोलते हैं भोजपुरी में लोग कलेजी कहते हैं, करेजा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीवर हो जाएगा। अगला देखिए, थायराइड ग्रंथि क्या होती है? तो गले में पाई जाती है ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो घेघार हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क ग्रंथि। पीयूष में सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो कौन सी होती है? तो होती है आपका पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि जानते ही हैं, लार ग्रंथि जो लार में पाई जाती है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। ठीक, इसी में टैलिन होता है, ठीक, लाइसोजाइम होता है जो कीटाणुओं को मारता है। ठीक, म्यूकस भी मुख में पाया जाता है, लार में पाया जाता है म्यूकस, अभी हम लोग जिसको पीछे पढ़े थे। आगे देखते हैं। अगला है कि 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अगला देखिए, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में होता है? तो पेंक्रियाज, इसमें तो पाचन होता नहीं है, अग्नाशय में होगा नहीं। अगला क्या है? अगला देखिए, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में होगा नहीं, छोटी आंत में होता है। किस में होता है? अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ठीक है, अमाशय में पूरा नहीं होता है, छोटी आंत में होता है। इसका आंसर क्या होगा? राइट, सी। अगला देखते हैं हम लोग, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मलाशय में, माने अंतिम जो पाचन का अंतिम छोर है उसको मलाशय बोलते हैं, तो होगा नहीं वहाँ पे, ऐसे गलत। अग्नाशय में, अमाशय में, अमाशय में पाचन प्रारंभ तो होता नहीं हो, तो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? मुख से ही हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर? मुख। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। आप लोग सुने होंगे कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी होती है? तो 16 फीट नहीं होता है ना, 18 फीट होता है, 22 फीट, 32 फीट होता है। 32 फीट मुख गुहा से लेकर के अंतिम जो गुदा द्वार है वहां तक होता है कितना? 32 फीट। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख में मंड, स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख जो होता है, मुख में मंड का पाचन किसके द्वारा होता है? आप लोग जानते ही हैं, किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। मुख में टाइलिन ना होता है। आगे देखते हैं। अगला है 13वां क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यकृत, भाई पाचन तंत्र में भी सहायक होता है। पित्ताशय, ये भी होता है। कार्निया जो आंख में होता है, ये तो होगा नहीं, कार्निया आंख में होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है। इसका आंसर का क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। क्या है, पोडीएफेज कि लाइपेज, पेप्टेज, एमाइलेज। इसका होगा एमाइलेज। क्या होगा इसका, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है। तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है, तो सेलुलोज तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, कौन सा होगा, एमाइलेज। क्या होगा इसका, एमाइलेज। इसमें आंसर होगा एमाइलेज। अगला देखते हैं हम लोग, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। क्या होगा, लार में टाइलिन पाया जाता है। ये तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। अगला देखते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन पचाने के लिए किसका आवश्यकता होती है खास, तो देखिए हवा तो होगा नहीं, ऐसे ही गलत। अब देखते हैं उसके बाद अगला क्या है, पानी की। तो पानी तो पचता नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। ठीक, पाचन पानी का पाचन, खनिज लवण का पाचन और विटामिन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है पाचन में काम आता है। आगे देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो अभी हम पढ़े हैं किसका होगा, स्टार्च का। प्रोटीन का होगा नहीं, वसा का होगा नहीं, फाइबर दे जानते, फाइबर होगा नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, इनमें से कोई नहीं। तो टाइलिन जो होता है किसको, मंड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुख में टाइलिन, इसलिए कौन से होगा, सी से होगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो कहाँ होता है, छोटी आंत में होगा, यकृत में होगा नहीं, अमाशय में होगा नहीं, बड़ी आंत में होगा, छोटी आंत में होता है। किसमें होगा, छोटी आंत में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। आहार नलिका किसको बोलेंगे, जहाँ पे हम जो भी भोजन करते हैं आहार वो लेकर जाता है, सहायक होता है, क्या बोलते हैं, आहार नलिका। इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ये है आपका आहार नलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है पेप्सिन एक है। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक क्या है, हार्मोन से, विटामिन से, खनिज है। एंजाइम है पेप्सिन। क्या है, एक पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, जो प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। अगला देखते हैं हम लोग, पेप्सिन बदल देता है। आगे क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। नहीं, अभी बताए हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है प्रोटीन। इसका बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो अभी बताएं, अमीनो अम्ल में। किसमें होगा, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक, पाचन क्रिया में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका आंसर बताइए, आंत होगा कि अमाशय होगा कि अग्नाशय होगा कि यकृत होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका यकृत। क्या होगा, यकृत। अगला देखिए, अगला क्या है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पैदा की बात करें तो यकृत होगा। क्या होगा, यकृत। अगला देखते हैं, पित्त विलेय का प्रमुख कार्य है। पित्त को विलेय भी कहा जाता है। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन बना है कई बार। पित्त विलेय का प्रमुख कार्य है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन के लिए। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण, इमलीसीकरण, यही सही होगा, सी वाला। इसका आंसर क्या होगा, राइट, सी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। फेफड़े को, ऐसे ही नहीं होगा फेफड़ा। यकृत हो सकता है, गुदा, गुर्दे ऐसे ही नहीं होगा। पेट, ये भी नहीं होगा। क्या होता है,
यकृत से ही पित्त निकलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन खत्म हो गया। धन्यवाद आप सभी को। यहीं पे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कैसा हुआ। थैंक यू।